हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जस्ट अभी मास्टर्स के अंदर एनरोल किए हैं या मास्टर्स पास आउट कर चुके हैं और उनको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। और अगर आप दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सारी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी, और भी सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता क्या है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जिससे आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। साथ ही साथ आपको जेआरएफ मिलता है, एक फेलोशिप मिलती है जो आपको मिलती है तब जब आप पीएचडी के अंदर एनरोल करते हैं। एंड इस बार से यानी कि जून 2024 से यह भी हुआ है कि आपका अगर आप पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूजीसी नेट का स्कोर ही लिया जाएगा पीएचडी एडमिशन लेके। सो इस तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर तीन चीज बताई गई है कि आपको किस तरीके से जो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो किस तरीके से आपका स्कोर यूटिलाइज किया जाएगा, किन चीजों के लिए, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। तो होगी कैटेगरी 1। देन कैटेगरी 2 क्या होगी, जहां पे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आपका जो स्कोर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा और फिर वो पीएचडी के लिए भी होगा। तीसरी कैटेगरी क्या होगी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए और नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन फिर भी आपका स्कोर जो है पीएचडी एडमिशन के लिए लिया जा सकता है। तो ये होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर तीन फेलोशिप और होती है। तो एक फेलोशिप होती है जेआरएफ, उसके अलावा तीन फेलोशिप और होती है जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते लेकिन वो नेट क्वालिफाई करते हैं। और वो फेलोशिप होती है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये तीन फेलोशिप और होती है अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन जेआरएफ आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप इन तीन फेलोशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए नेसेसरी होता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आप अच्छा स्कोर करें। अब पैटर्न क्या होता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पेपर 2 होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। अगेन हर साइकिल के अंदर एक कयास लगाई जाती है कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रही है। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना, अगर वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग है। सो पेपर 1 के अंदर क्या क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, डीआई आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये सारी चीजें पेपर 1 के अंदर आती है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर आपने जिस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ है वो ही पेपर 2 आप चूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई भी रैंडमली पेपर आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के अंदर अपना मास्टर्स कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप एलिजिबल हैं और उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। और पूरा जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हो गए एंड जो 100 क्वेश्चन हो गए वो पेपर 2 के हो गए। देन हम चलते हैं मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर की तरफ। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन यह चीज आपको जाननी जरूरी है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इंग्लिश में ठीक है और हिंदी में गलत है, तो इंग्लिश ही सही माना जाता है। एनटीए इसी तरीके से ऑपरेट करता है। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों क्वेश्चन पेपर आएंगे, लेकिन मान लीजिए हिंदी के अंदर कोई मिस्टेक है तो फाइनल क्या माना जाएगा, इंग्लिश वर्जन ही फाइनल माना जाएगा। ओके, देन हम चलते हैं मार्किंग की तरफ। तो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की गई है और दिसंबर 2024 के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर पाना ना के बराबर है, क्योंकि अगर उनको इंट्रोड्यूस करना हो तो उनको पहले बताना होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हर एक अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है, मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन दिया और क्वेश्चन इनकरेक्ट है और एनटीए ने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, तो क्या मार्क्स सबको मिलते हैं? हाँ जी, मार्क्स सबको मिलता है। तो 2 मार्क्स सबको मिल जाते हैं अगर वो क्वेश्चन इनकरेक्ट है और एनटीए ने उसको ड्रॉप कर दिया है। ओके, अगर आप क्वेश्चन यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ये कहा जाता है कि आप 150 क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, नहीं ठीक है तो आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए? तो आपको, अगर आपने मास्टर्स के अंदर जस्ट एनरोल किया है, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि आपको 2 साल के अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट करना होता है और आपने अगर 2 साल के अंदर मास्टर्स नहीं कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में है मास्टर्स के तो आप एलिजिबल हैं,
लेकिन अगर आपने 2 साल के अंदर विद 55% मार्क्स कंप्लीट किया तो आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो। और यही सेम है 50%। ठीक है, तो मास्टर्स के अंदर आपके 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, और बाकी सबके लिए आपके 50% मार्क्स यानी कि 5% का रिलैक्सेशन होता है एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, मैं अगेन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देता हूं कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन कंडीशन है कि आपको 2 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी और विद 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एनईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन 50% से कंप्लीट करनी होगी। एक और इंट्रोडक्शन हुआ है एलिजिबिलिटी को लेके, वो है कि अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, 8 सेमेस्टर ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं। अगेन आप 4th ईयर के अंदर जाते ही एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि 75% मार्क्स आपके आने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 5% मार्क्स आपका रिलैक्सेशन है। तो ये एक नया इंट्रोडक्शन है जो जून 2024 से हुआ और दिसंबर के अंदर भी ये रहेगा। अब आती है एग्जामिशंस। कौन स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को देना? अगर आपने सेट एग्जामिनेशन अपनी स्टेट के अंदर क्वालिफाई किया है, सपोज आपने डब्ल्यूबी सेट वेस्ट बंगाल के सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप वेस्ट बंगाल के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए, लेकिन दूसरी स्टेट्स के अंदर नहीं होते हैं। तो सपोज आप महाराष्ट्र के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए आपको नेट होना चाहिए। तो आप अपनी स्टेट के अंदर एग्जाम्प्टेड हैं एंड दूसरी स्टेट के अंदर एग्जाम्प्टेड नहीं होते हैं। आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके। देन उसके बाद एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट होता है 30 फॉर जेआरएफ फॉर मेन एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है वुमेन को एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स को, यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इन सबको क्या होता है, इनको एग्जेम्पशन मिलता है 5% का, 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का एग्जेम्पशन मिलता है। तो 30 ईयर इज द एज फॉर जेआरएफ फॉर मेन एंड जनरल कैटेगरी। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वुमेन एंड अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर, इनसे बिलोंग करते हो, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। देन 5 साल का रिलैक्सेशन उनको भी मिलता है जिन्होंने एलएलएम किया हुआ है। ठीक है, यहां पे भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, देन यूजीसी नेट के लिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ये एज लिमिट केवल जेआरएफ के लिए है। यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज अपर एज लिमिट नहीं है। सेम इज द केस विद पीएचडी, यहां पे भी आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। देन हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% रिजर्वेशन होता है, 7.5% होता है एसटी के लिए, 27% होता है ओबीसी के लिए, 10% होता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, 5% होता है रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये चीजें होती है जरूरी आपको जाननी अगर आप दिसंबर 2024 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो जेआरएफ। और इसीलिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेके आया है बेस्ट चीज, जो आपको दिसंबर में जो आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, स्कॉलरशिप पाने का, जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको साकार करने के लिए, और वो है सिलेक्शन का चिराग सेल। तो अगर आप अभी से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा खासा 4 महीने का टाइम है। आप जाइए सीधे टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सीधे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए। सो कोर्सेज इस टाइम काफी सस्ते हैं, आज और कल काफी सस्ते हैं। सो यहाँ पे जाइए ASHW कोड टाइप कीजिए और आप सीधे सीधे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए, तभी आपको 8124 का कोर्स मिलेगा। तो अगर आपको जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर की, नाउ इज द परफेक्ट टाइम। आपको पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं विद टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बूस्टर कोर्स। सो फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपको और भी चीजें मिलती हैं। फाउंडेशन कोर्स जहां पे स्क्रैच से आपकी सारी प्रिपरेशन की जाती है, फाउंडेशन कोर्स, उसके साथ साथ आपको पेपर 1 पेपर 2 के फाउंडेशन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बूस्टर कोर्स मिलता है। आपको करना क्या है, सीधे टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऐप के अंदर जाइए, सीधे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग दिस कूपन कोड। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्टली कॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दिस इज द नंबर 08045888812। 0 लगाना मत भूलिएगा, 0 लगाओगे तभी कॉल मिलेगा। आप इस नंबर पे कॉल करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड यहीं पे मिलती है। थैंक यू वेरी मच।